बेटा आप अभी तक बैठे हो, गए नहीं? जी अभी तक लेने नहीं आए मुझे। गार्ड अंकल मेरे बाबा को कॉल तो कर दें, पता नहीं लेने क्यों नहीं आ रहे। अभी तक लेने नहीं आए? छुट्टी को तो 20-25 मिनट गुजर चुके हैं, सब बच्चे चले गए हैं, आप ही बैठे हो। जी इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ, कहीं भूल ना गए हो वो। अच्छा, मैं अभी कॉल करता हूँ। हेलो सर जी, वो आप रमीज़ को लेने नहीं आए? छुट्टी को इतनी देर गुजर गई है, वो बैठा है बेचारा। जी मैं मसरूफ़ था, एक पार्टी को प्लॉट्स वगैरह दिखा रहा था, इसलिए खुद नहीं आ सका। मैंने रिक्शे वाले को फ़ोन करके बोल दिया है, वो आके रमीज़ को ले लेगा अभी। चलें ठीक है, वो इंतज़ार ही कर रहा है काफ़ी देर से, मैं बोल देता हूँ उसे। क्या कहते हैं वो? कहते हैं रिक्शे वाले को बोला है, बस आता ही होगा वो। बाबा ने आपको बोला था तो इतनी देर क्यों लगा दी आपने आने में? बेटा जब तुम्हारे बाबा का फ़ोन आया था तब मैं सवारी छोड़ रहा था, थोड़ा दूर था। सवारी छोड़ के निकला तो टाइम लग गया, फिर सीधा इधर आया हूँ। अच्छा चलें। इसको क्या हो गया अचानक से, स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? चाचा क्या हो गया इसे? पता नहीं बेटे, उतर के देखता हूँ। चाचा यहीं पास में ही झूले लगे हुए हैं, मैं इतनी देर में जाके झूले ले लूं? नहीं बेटा, मेरी जिम्मेदारी हो तुम, यहीं बैठो, खैर से घर पहुँचाना है तुम्हें। 20 मिनट हो गए हैं चाचा, और कितनी देर है? बेटा मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे ठीक होगा, और यहाँ से तो कोई रिक्शा वगैरह भी नहीं गुजर रहा कि उस पे जाके छोड़ाऊँ। अब क्या करेंगे चाचा? दोबारा देखता हूँ, शायद मसला समझ आ जाए। रमीज़ बेटे। साहब रमीज़ बाबा ने तो आपके साथ आना था ना, लेके नहीं आए आप? नहीं, वो तो रमज़ान को बोल दिया था मैंने कि वो उसे रिक्शे पे ले आए। और राबिया कहाँ है? बाजी साथ वाली आंटी के साथ बाजार गई हैं, कह रही थी कि लेट आएंगी। शुक्र है, वो होती तो वावेला मचा देती कि रमीज़ क्यों नहीं आया अभी तक छोड़ने क्यों नहीं आया रमज़ान? 1.5 घंटा हो गया छुट्टी को। साहब जी आप फ़ोन करें उसे, पता करें किधर है। हेलो हेलो, ले मोबाइल भी बंद हो गया, बैटरी भी अभी ख़त्म होनी थी इसकी। बेल जा रही थी, कट हो गया, दोबारा करता हूँ। नंबर ही बन जा रहा है अब तो। साहब जी आपने रमज़ान का घर वगैरह तो देखा हुआ है ना, अल्लाह माफ़ करे आए दिन वाक़ये सुनने को मिलते हैं, किसी ने बच्चों के साथ कुछ कर दिया और किसी ने कुछ। और चुप कर तू, अजीब ही डर दिमाग में डाल रहा है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। नहीं देखा हुआ मैंने रमज़ान का घर शर। मैं ऐसा करता हूँ, स्कूल ही जाके पता करता हूँ, क्या पता वहीं बैठा हो रमीज़। अजीब बात है, साहब ने घर ही नहीं देखा हुआ उस रिक्शे वाले का और बच्चे की जिम्मेदारी सौंप दी। मौका मिल गया उसे तो। चाचा मैं तो थक गया हूँ गर्मी में बैठ बैठ के, यहाँ पे तो कोई और रिक्शा भी नहीं आ रहा। बेटा ये रोड ही ऐसी है, ना कोई बाइक ना रिक्शा। आप बाबा को फ़ोन कर देते ना कि वो मुझे यहाँ से आके ले जाएं। मोबाइल तो है आपके पास। बैटरी ख़त्म हो गई है, तुम्हारे बाबा का फ़ोन आया, बोलने लगा, मोबाइल ही बंद हो गया। तुम सब्र करो, मैं ऐसे ही घील के ले चलता हूँ रिक्शा, और कोई हाल नहीं है। हाँ सही कर रहे हैं, वरना खड़े रहते तो आज सारा दिन ही खड़े रह जाते। गार्ड वो रमीज़। सर जी वो तो उसी वक्त चला गया था रिक्शे वाले के साथ, आपने खुद ही बोला था रिक्शा भेज रहा हूँ मैं। हाँ बोला तो मैंने ही था, लेकिन अभी तक वो पहुंचा नहीं है घर, और स्कूल से मेरे घर का रास्ता सिर्फ 10-15 मिनट का ही है। अल्लाह खैर करेगा,
अब तो 1.5 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। आइंदा नहीं जाने दिया करेंगे किसी और के साथ। वो तो आपने फ़ोन पे बोला तो। चलो देखता हूँ। दोबारा कॉल करके देखता हूँ। अभी तक नंबर बंद है। पता नहीं क्या किया होगा उसने मेरे बेटे के साथ। रमीज, हाँ पुलिस के पास जाता हूँ, वही मदद कर सकती है। हेलो साहब जी, रमीज बाबा आ गए घर, अभी अभी पहुंचे हैं। शुक्र, मैं थाने के बाहर पहुंच गया था। तू रिक्शे वाले को जाने मत दियो, बस मैं आ रहा हूँ। जी जी, खड़ा है वो भी, आ जाएं आप। इसकी तो मुझे क्यों रोका हुआ है? मुझे तो जाने दे। सब्र कर जा, साहब आकर खुद ही बताएंगे कि क्यों रोका हुआ है। और तेरी ऐसी की तैसी। सच बता, कहाँ लेके गया था मेरे बेटे को? 2.25 घंटे बाद छोड़ा तूने। साहब वो रिक्शा खराब। बकवास बंद कर, तू झूठे ड्रामे बाज कहीं के। तुझ पे यकीन करके बच्चे को लेने भेजा और तू नंबर बंद करके उसे कहीं भरे हो तू। बाबा छोड़े इनको, इनका कोई कसूर नहीं है। रास्ते में रिक्शा खराब हो गया था और इनकी मोबाइल की चार्जिंग भी खत्म हो गई थी। लेकिन बेटा देर। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन ठीक नहीं हुआ। रिक्शा धक्का लगा के लाए घर तक और मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे रिक्शे से भी बाहर नहीं निकलने दिया कि मैं जिम्मेदारी हूँ इनकी। अच्छा, मुझे लगा शायद ये तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा। खुदा का खौफ करें साहब, मेरे बच्चों की तरह है रमेश। किसी घटिया इंसान ने कभी कोई शर पे ला दिया तो आपने सबको एक जैसा ही समझ लिया। ना साहब ना, या तो बच्चों को हम रिक्शे वालों के साथ भेजा ना करें, अगर भेज देते हैं तो एतबार किया करें। आपकी परेशानी बजा है, मगर चलती हुई सवारी का क्या भरोसा, कभी भी ख़राब हो सकती है। ऊपर से मेरा मोबाइल बंद हो गया था। सही कह रहे हो तुम, मुझे इतना सब नहीं सोच लेना चाहिए था। गलती मेरी है, अजीब ही वसवसे पालने लग गया मैं। अल्लाह खैर करे साहब, मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर बद किरदार नहीं। अल्लाह बेहतर जानता है, आप बेफिक्र रहा करें। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।